एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है पश्चिमी चंपारण के लिए। पश्चिमी चंपारण के जितने भी लोग हैं वो ध्यान से सुने इस खबर को, इस जानकारी को, क्योंकि आपके जिले में आदेश आ चुका है। एक बहुत बड़ा शिविर लगने जा रहा है भूमि राजस्व को लेकर। तो भूमि राजस्व में जितने भी लोग परेशान थे, मोटेशन को लेकर, परिमार्जन को लेकर, भूमि मापी को लेकर, सुधार को लेकर, इन सभी को लेकर के एक बहुत बड़ी शिविर आयोजन का निर्णय लिया गया है और आप लोग इस शिविर में पहुंच करके आप अपना काम करा सकते हैं। उसमें पश्चिम चंपारण में जो लिखा गया है नरकटियागंज जो है इसी अंचल में लगाया जाएगा। तो नरकटियागंज के अंचल में जो लगाया जाएगा वो किस तारीख को लगाया जाएगा, पूरे डिटेल्स में जानकारी हम लोग पढ़ते हैं। वहां के कौन से अधिकारी जाएंगे, उनके समर्थन में वहां पर किनको पदभार दिया गया है और कौन वहां पर रहेंगे शिविर के माध्यम से और आपका काम हो जाएगा। लिखा गया है कि जिले के नरकटियागंज अंचल कार्यालय में 86 दिनों से हड़ताल पर चल रहे राजस्व कर्मचारियों ने सोमवार को सामूहिक रूप से काम पर वापसी कर ली है। ठीक है, ये जो आप लोग 86 दिनों से हड़ताल पर थे ये वापस आ चुके हैं लोग। अब इनके माध्यम से क्या कुछ कहा गया है इन बातों को आप लोग समझ लीजिए। कर्मचारी के लौटते ही दाखिल खारिज, भूमि मापी और जमाबंदी सुधार जैसे लंबित कार्यों में तेजी आने की उम्मीद बढ़ गई है। काम पर लौटने के बाद अंचलाधिकारी सुधांशु शेखर, जो नरकटियागंज अंचल के जो सीओ हैं, अंचलाधिकारी हैं, उनका नाम है सुधांशु शेखर। उन्होंने कर्मचारी के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि हड़ताल के दौरान लंबित हुए सभी मामलों का निष्पादन 1 सप्ताह के भीतर किया जाएगा। आ रही है बात समझ में? सुधांशु शेखर जी जो हैं अंचलाधिकारी हैं, उन्होंने अपने निचले स्तर के जितने भी कर्मचारी हैं जिनके अंडर में काम किया जाता है उन सभी कर्मचारियों को निर्देश जारी किया गया है कि हड़ताल के दौरान जितने भी लंबित पेपर पड़े हुए हैं उनको 1 सप्ताह के अंदर क्या करना है, निपटारा कर देना है। तो आप लोग समझ सकते हैं मात्र 1 सप्ताह यानी कि 7 दिन में। लेकिन शिविर किस डेट को लगेगा ये भी आप लोग सुन लीजिए। इसमें शिविर को लेकर के भी बातें कहा गया है। सीओ ने कहा कि राजस्व न्यायालय से जुड़े मामला अभिलेख का मिलान और स्थलीय जांच पूरी गंभीरता से की जाए। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। हड़ताल के कारण अंचल कार्यालय में बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हो गए हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार दाखिल खारिज के 503 मामले लंबित है नरकटियागंज अंचल में। समझ गए? इसके अलावा परिमार्जन के 1493 मामले पाए गए हैं। भूमि मापी के लिए कहा जाए तो 57 मामले हैं। नरकटियागंज में भूमि मापी का मामला 57 है। जमाबंदी सुधार के मामला 238 है और लोक शिकायत से जुड़े 14 आवेदन है अब तक लंबित है। तो इन सभी मामलों के निपटारे के लिए 1 सप्ताह की समय तय की जा रही है। लेकिन इसी में लिखा गया है कि अंचलाधिकारी ने लिखे हैं कि 19 मई से लगेगा सहयोग शिविर। 19 मई से पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज में सहयोग शिविर लगेगा। इस शिविर के दौरान ऑन द स्पॉट हाथों हाथ आपका काम किया जाएगा। अंचलाधिकारी ने कर्मचारियों को 19 मई से शुरू होने वाले सहयोग शिविर की जानकारी भी दी। उन्होंने सभी राजस्व कर्मियों को शिविर में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया। सीओ ने कहा कि शिविर का उद्देश्य है मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान का राहत पहुंचाना। जैसे वहां पर आप लोग अपना समस्या का समाधान लेकर के जाइएगा, अपना समस्या सुनाइएगा 19 मई से, तो उसका समस्या का समाधान वहीं पर सुन करके आपका काम किया जाएगा। चाहे वो मोटेशन का हो, मापी का हो, तो मापी का तो काम वहां पर नहीं होगा क्योंकि मापी तो आपके जमीन पर होगा, बट उसका डेट निकाल दिया जाएगा कि किस डेट को कौन सी अमीन जाएंगे, उसका फैसला लिया जाएगा। रह गया आपका जमाबंदी सुधार को लेकर, है कि नहीं, बहुत सारे ऐसे मामले हैं, तो वहीं पर आपको ऑन द स्पॉट समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद है
प्रशासन की प्राथमिकता जल्द से जल्द बैकलॉग खत्म करना और आम लोगों को समय पर सेवा उपलब्ध कराना। बैठक में राजस्व कर पदाधिकारी अशोक कुमार समेत सभी राजस्व कर्मचारी मौजूद रहे हैं और सभी लोगों का योगदान है, सहयोग है कि हम लोग 19 मई से लग करके इन चीजों को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। जो आम जनता को जो परेशानी भुगतना पड़ा है 86 दिनों के अंदर, उन सभी मामलों को हम लोग निपटारा करेंगे। तो उन लोगों ने स्वीकार कर लिया है। अंचलाधिकारी का भी आपका मतलब योगदान हो चुका है और राजस्व पदाधिकारी अशोक कुमार जी हैं, उनका भी योगदान हो चुका है। सभी लोगों का आदेश पारित हो चुका है जो 19 मई से लगने जा रहा है। तो नरकटियागंज अंचल से कितने लोग हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, तो आप लोग नरकटियागंज से अगर हैं तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और बाद बाकी अंचल से भी है या किसी अन्य जिले से वो भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं कमेंट सेक्शन से, ताकि पता चल सके कि आपकी समस्या क्या है और आपके समस्याओं को लेकर हम लोग क्या आवाज उठाएं, ताकि मंत्री पद तक जाए, राजस्व विभाग में ये आवाज जाए और आपके जिले में, आपके प्रखंड में भी शिविर लगाया जाए, सहयोग शिविर लगा करके आपका काम ऑन द स्पॉट किया जाए, ताकि आपको अंचल कार्यालय दौड़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर लिख सकते हैं, अपना समस्या लिख सकते हैं, उसको पढ़ करके उस पर वीडियो जरूर बनाया जाएगा, ताकि ये वीडियो दिलीप कुमार जायसवाल जी तक पहुंच जाए और इस पर निर्णय ले सके कि जिस प्रखंड में, जिस जिला में सबसे ज्यादा समस्या है, वहां पर भी शिविर का आयोजन किया जाए। तो ये वीडियो कैसा आपको लगा कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके मेरा मोटिवेशन, मेरा हौसला को बुलंद रखिएगा, ताकि हम आपके लिए प्रत्येक दिन काम करते रहें ईमानदारी से। धन्यवाद।